Hello bachon, let's see the question. And here the question says that the lichens are seen growing in the areas with low pollution. They represent an intimate mutualistic relationship between. तो यहाँ पे क्या बोला गया है, बेसिकली जो लाइकन्स होते हैं ना, वो कहाँ पाए जाते हैं? लाइकन्स पाए जाते हैं ऐसे फील्ड में या फिर ऐसे एरिया में, ऐसे ग्रोइंग रीजन और यू कैन से इन ग्रोइंग एरिया जहाँ पे बहुत लो पोल्यूशन होता है. लो पोल्यूशन यानी कि जिस भी एरिया में लो पोल्यूशन होगा, समझो वहां पे क्या रहते हैं? लाइकन्स. यानी कि अगर समझो, ऐसा समझो कि जहां पे भी लाइकन्स ज्यादा मात्रा में मिलते हैं, यानी कि वो एरिया बहुत लेस पोल्यूटेड है, या फिर हम कह सकते हैं पोल्यूटेड है ही नहीं. तो इस तरीके के जो लाइकन्स है वो बेसिकली कौन सा एक म्यूचुअलिस्टिक रिलेशनशिप है? किन दोनों के बीच का रिलेशनशिप होता है? लाइकन्स. सो यहाँ पे इट शुड बी लाइकन्स हियर, सो वी विल मेक अ चेंज कि जो लाइकन्स होते हैं वो क्या होते हैं, लाइकन्स किस तरीके का इंटरेक्शन शो करते हैं और किन दोनों के बीच का एक म्यूचुअलिस्टिक रिलेशनशिप है. सो दिस इज अ म्यूचुअलिस्टिक रिलेशनशिप बिटवीन फंगस एंड फोटोसिंथेटिक algae. ठीक है. तो जो फोटोसिंथेटिक algae होते हैं, फोटोसिंथेटिक यानी कि ऑब्वियसली दे कैन परफॉर्म द फोटोसिंथेसिस. तो इस तरीके के जो फोटोसिंथेटिक algae और फंगस होते हैं ना, उन दोनों के बीच का ये एक इंटीमेट रिलेशनशिप है एंड दिस रिलेशनशिप गिव्स राइज टू द लाइकेंस. और इस रिलेशनशिप की वजह से क्या मिलता है? लाइकेंस मिलते हैं. तो यहाँ पे फोटोसिंथेटिक बैक्टीरियाज भी हो सकते हैं और वी कैन से साइनोबैक्टीरियाज भी हो सकते हैं. फाइन. सो इसीलिए यहाँ पे क्या आएगा हमारा आंसर? ऑप्शन नंबर बी विल बी अवर करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. क्योंकि एक म्यूचुअलिस्टिक रिलेशनशिप है, यानी इसमें दोनों को भी बेनिफिट मिलेगा. ऑब्वियस सी बात है, फंगस को भी बेनिफिट मिलेगा और साथ ही साथ अलगे को भी बेनिफिट मिलेगा एंड इट विल गिव राइज टू द लाइकेंस. सो आई होप यू गॉट द आंसर वेरी वेल. थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट.